स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए चलाई जा रही सीरीज का सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ। कृपया आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी होगा कनिष्क। कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ संगति कश्मीर के कुंडलबल ग्राम में हुई थी। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। देखिए, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ये भी याद रखना, ठीक है ना। अध्यक्ष पूछ लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के। अध्यक्ष कौन था इसमें? सावाकामी। और कहाँ पर हुई थी ये? वैशाली में। ये भी ध्यान रखना। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस। ठीक है ना, मोगली पुत्र तिस। और ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कश्मीर के कुंडलन ग्राम में, और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। और इसी एकमात्र जो चतुर्थ संगति हुई, इसी में उपाध्यक्ष भी था एक, इसका नाम क्या था? अश्वघोष। इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। ये इससे बनने वाले सब प्रश्न हो गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ संगति कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन सी जैन धर्म ने, ऑप्शन डी लोकायत शाखा ने। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जैन धर्म ने। देखिए, जैन धर्म में 5 प्रकार के महाव्रत थे, उनमें ही कुछ थोड़ी सी छूट प्रदान कर दी। उन्हीं छूट को क्या कहा था? अणुव्रत कहा गया है। ये कौन से महाव्रत थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। इनमें थोड़ी सी छूट प्रदान करने के बाद क्या बन गए? ये अणुव्रत बन गए। तो इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसके शासनकाल में डीमैकस या डाइमैकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। देखिए, सीरिया का एक राजा था एंटियोकस, उसका एक राजदूत था डाइमैकस, जो कि बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और बिंदुसार कौन थे? ये अशोक, सम्राट अशोक के कौन थे? ये पिताजी थे, ठीक है ना। इसे भी अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी होगा अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी भास्कराचार्य। देखिए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, भास्कराचार्य की ये प्रसिद्ध पुस्तक थी लीलावती। इसका संबंध किससे है? गणित से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी दास वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, तुगलक वंश ने देश में दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे अधिक राज्य किया था। कब से कब तक किया था इन्होंने? 1320 से 1414 तक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी 8 महान सेनापति, ऑप्शन डी 8 परामर्शदाता। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये कौन थे अष्टदिग्गज? 8 तेलुगु कवि थे। और कृष्णदेव राय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, महाकाव्य है, जो किसमें? तेलुगु भाषा में। क्या नाम है इसका? अमुक्त माल्यद, ठीक है ना। इसे भी ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? ये कृष्णदेव राय। किस भाषा में? ये तेलुगु का एक महाकाव्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। देखिए, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। औरंगजेब को जिंदा पीर को नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, समाचार पत्र दे रखे हैं, एक तरफ का दे रखे हैं प्रकाशक, इनको हमें मिलाना है। देखिए, लीडर जो समाचार पत्र किसका है? मदन मोहन मालवीय का। ए का हो जाएगा पहला, ठीक है ना। लीडर ये समाचार पत्र था किसका था? मदन मोहन मालवीय का। तो ए का हो जाएगा हमारा पहला। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है ये। बी का दूसरा हो जाएगा। इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का। सी का हो जाएगा 4। और जस्टिस किसका है? टी.एम. नायर। तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो 1 2 4 3, ठीक है ना। 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल लेंस से, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। देखिए इसमें दर्पण तो जी दर्पण वाले ही तो कट जाएंगे। देखिए चश्मे में क्या लगता है, लेंस लगते हैं, दर्पण नहीं। ठीक है, तो अब देखना अवतल आ गए उत्तल। देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है इसको दूर करने के लिए निकट यानी इसमें थोड़ी सी आ की साउंड आ रही है, तो जो आ की साउंड आ रही है आ से क्या है अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा होगा अवतल लेंस। मायोपिया आया या निकट दृष्टि, अवतल लेंस का नाम ही आ जाएगा, अपसारी लेंस भी आ सकता है। ठीक है, अवतल लेंस कैसा होता है, अपसारी लेंस होता है, तो इस नाम से भी इसको आ सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल लेंस। और वहीं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अभिसारी लेंस या फिर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूर तो ऊ की साउंड आ रही है तो ऊ से क्या हो जाएगा उत्तल। ठीक है ना, इसे इस ट्रिक से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वाष्पीकरण के कारण घड़े में रखा पानी ठंडा रहता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मोती मुख्य रूप से बना होता है? ऑप्शन ए होगा कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए मोती जो होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसे अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? देखिए एक तरफ का दे रखे हैं धातु दे रखी है, एक तरफ उसके अयस्क दे रखे हैं। देखिए एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट होता है, ये सही सम्मिलित है। कॉपर का अयस्क क्या होता है, सिनेवार। कॉपर का अयस्क सिनेवार नहीं होता है, ये सही सम्मिलित नहीं है। जिंक का अयस्क कैलियम आयन होता है और आयरन का अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट, ये सही है। देखिए जो सिनेवार होता है किसका अयस्क होता है, ये पारा का। ठीक है ना, तो ये सम्मिलित नहीं है। कॉपर का अयस्क क्या होता है, कॉपर पायराइट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अधिपादपीय, ऑप्शन बी लवणोद्भिद, ऑप्शन सी होगा मरोद्भिद, ऑप्शन डी होगा शैलोद्भिद। देखिए जो चट्टान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, शैलोद्भिद। ठीक है ना, शैल मान चट्टान होती है, उसी से मिलकर इसका नाम बना है। ठीक है, शैलोद्भिद क्या होते हैं, चट्टान पर उगने वाले पौधे। चले देखते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बैगनी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल जो कलर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। इसको हरा लगाकर बिल्कुल गलत ना करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड। नागालैंड जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए इसमें कौन कौन सीमा साझा करते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। 5 राज्य हैं। असम, 3 तो ये होगा। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को 3 ओर से घेर रखा है बांग्लादेश ने, और पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये अच्छे से याद रखना। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियाँ। तो ये सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सतपुड़ा श्रेणियाँ। किस में स्थित है ये, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में। देखिए इसके उत्तर में क्या है, नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। और ये जो नदियाँ हैं कौन सी घाटी से होकर बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है ना, इसको भी अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। देखिए इसमें ये बताना है सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात। गुजरात की तटरेखा है सबसे ज़्यादा लंबी। ठीक है, और सबसे कम किसकी तटरेखा है, गोवा। गोवा उसका क्षेत्रफल ही छोटा है तो समुद्र से इसका लगा हुआ भाग भी सबसे छोटा होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए एक तरफ क्या दे रखे हैं, भारतीय राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दे रखी हैं, हमको इनसे मिलाना है। ठीक है ना, देखिए असम की राजधानी जो होती है दिसपुर, तो असम की राजधानी दिसपुर यानी एक हो जाएगा तीसरा। ठीक है ना, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, बी हो जाएगा दूसरा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, याद रखने से सी का चौथा
और मेघालय की शिलोंग होती है, तो डी का हो जाएगा पहला। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 सही ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा सही आंसर। ठीक है, 3 2 4 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए एक तरफ जनजातियाँ दे रखी है, एक तरफ निवास स्थान दे रखे हैं, वो किस राज्य में पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जौनसारी जो है, जौनसारी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में, तो ए का हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा। जौनसारी भोटिया कहाँ जाती है, उत्तराखंड में। संथाल ये कहाँ, झारखंड की जनजाति है, तो बी का हो जाएगा पहला। भील जनजाति कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, तो सी का हो जाएगा दूसरा। लैप जनजाति सिक्किम की है ये, डी का हो जाएगा चौथा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। ठीक है ना। लेप्चा कहाँ जाती है, सिक्किम पाई जाती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जौनसारी उत्तराखंड में, और संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नदी है जो अपना मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती रहती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसी कारण बिहार में बाढ़ आती है हर वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। कोसी नदी जो है उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को, इसको भी याद रखना। गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन ए 2007 से 2012, ऑप्शन बी 2012 2017, ऑप्शन सी 2010 से 2015, ऑप्शन डी 2006 से 2011। देखिए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि क्या है, 2012 से 2017 तक। ठीक है, वो बात अलग है कि बीच में क्या हुआ था कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह क्या हुआ था, नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना ये नहीं कि 2015 में खत्म हो जाएगी। क्या हुआ था, ये योजना थी वो तो बन गई, तो पूरी चलेगी 12 से लेकर 17 तक। फिर क्या हुआ था, इसकी जगह योजना आयोग की जगह क्या होता है, नीति आयोग की स्थापना हो जाती। ठीक है ना, 2015 में। तो इसकी जो अवधि थी वो ध्यान रखना 12 से 17 तक। ये मतलब लगा देना कि 12 से 15 तक। ठीक है ना, 12 से 17 तक थी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए सामान्य प्रमुख स्तर, ऑप्शन बी चालू मासिक स्तर, ऑप्शन बी चालू साप्ताहिक स्तर, ऑप्शन डी चालू दैनिक स्तर। देखिए जो बेरोजगारी मापन की विधियाँ हैं इसमें कौन 3 विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, सामान्य प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर और चालू दैनिक स्तर। चालू मासिक स्तर इसमें प्रयोग में नहीं लाया जाता है, इसे ध्यान रखना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम है, यानी कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। बिहार का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितना जनसंख्या घनत्व, 829। इसे भी याद रखना। और उत्तर प्रदेश में बात करने किस जिले का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, गाजियाबाद का। ठीक है ना। और ओवरऑल बात कर लें देश में कितना जनसंख्या घनत्व, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा देश में बात कर लें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगाकर दिल्ली का जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, ये प्रश्न अच्छे से याद रखना। उत्तर प्रदेश संदर्भ में 829, संपूर्ण देश का कितना 382 है, और बिहार का सबसे ज़्यादा है 1106। और बात कर लें सबसे कम कहाँ गया था, अरुणाचल प्रदेश का। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है ना, सबसे कम है ये जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। चलो देखते हैं नेक्स्ट। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 1985। देखिए उस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, राजीव गांधी थे। उन्हीं के शासनकाल में 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना होती है। इसे अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक तरफ क्या दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, हमको इनको मिलाना है। ठीक है, देखिए असम का जो है कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान है, असम का काजीरंगा। ठीक है, एक हो जाएगा पहला। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। मध्य प्रदेश में कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में कौन सा है,
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका अब नाम क्या हो गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, इसका नया नाम क्या हो गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले का क्या, असम क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा पहला, गुजरात का गिर, बी का हो जाएगा हमारा चौथा, मध्य प्रदेश कान्हा, सी का दूसरा, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट, डी का हो जाएगा तीसरा। 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए मार्च 22, ऑप्शन बी होगा 22 मई, ऑप्शन सी होगा 23 जून, ऑप्शन डी होगा अप्रैल 16, यानी 16 अप्रैल। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जो विश्व जैव विविधता दिवस है कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 22 का आंकड़ा, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। देखिए 22 मार्च को जल दिवस शुरू करते हैं, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस, ठीक है। इसे क्रम से याद रखना, पहले जल, फिर पृथ्वी और फिर जैव विविधता दिवस। जैव विविधता क्या होती है, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की संख्या को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर इनकी संख्या अधिक होगी वहाँ जैव विविधता अधिक होगी, जहाँ पर ये कम होंगे वहाँ पर जैव विविधता कम होगी, ठीक है। ध्रुवों पर जैव विविधता कम होती है और भूमध्यरेखा के आसपास क्या होती है, जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन, 352 के तहत क्या होता है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपात। 356 के साथ तहत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, और 360 के वित्तीय आपात, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा, ठीक है ना, इसे भी ध्यान रखना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, ऑप्शन ए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, ऑप्शन बी निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, ऑप्शन डी होगा चकमा समस्या। देखिए जो दिनेश गोस्वामी समिति जो किससे बनी थी, निर्वाचन सुधारों के लिए बनी थी, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है, अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, ऑप्शन ए 315, ऑप्शन बी 316, ऑप्शन सी 317, ऑप्शन डी 318। देखिए अनुच्छेद 317 का प्रयोग करके लोकसभा के सदस्यों को हटाया जा सकता है, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए अंतर्राज्य परिषद 1990 सही है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1994 ये सही नहीं है, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना कब होती है, 1952 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये भी सही है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 ये भी सही है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। सही कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 में सही नहीं है। बाकी देखिए अंतर्राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में होती है, 94 में होती है, सही नहीं है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बोहरा समिति डेडेस के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, ठीक है। पुलिस सुधार, ऑप्शन बी वित्तीय सुधार, ऑप्शन सी होगा राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ, ऑप्शन डी होगा राज्यपालों की नियुक्ति। देखिए सही आंसर क्या होगा, जो बोहरा समिति थी जो राजनेताओं तथा अपराधी थे इनके बीच में जो सांठगांठ थी उसकी जांच के लिए बनाई गई थी, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी जयललिता। देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस राज्य में बनी थी, उत्तर प्रदेश में ये चौथी मुख्यमंत्री बनी थी 1963 ईस्वी में, ठीक है ना। वहीं बात कर लें भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, ये भी कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना। देखिए पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला राज्यपाल दोनों किस राज्य से थी, उत्तर प्रदेश से। चलो देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई,
ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1976 में। देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के राज के चिन्ह में नहीं है, ऑप्शन ए मछलियाँ, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी तीर, ऑप्शन डी मोर। देखिए उत्तर प्रदेश में जो राज के चिन्ह है उसमें मछलियाँ भी हैं, तीर भी है और धनुष भी है, लेकिन मोर उसमें नहीं है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लठमार होली मनाई जाती है, ऑप्शन ए वृंदावन में, ऑप्शन बी बरसाना में, ऑप्शन सी मथुरा में, ऑप्शन डी गोकुल में। देखिए जो लठमार होली वो कहाँ मनाई जाती है, बरसाना में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमारी जो क्लास होती है वो कंप्लीट होती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।